एक छोटे से गांव में रामलाल नाम का एक बूढ़ा किसान रहता था। रामलाल बेहद मेहनती और ईमानदार व्यक्ति था। उसने अपनी पूरी जिंदगी खेतों में मेहनत कर अपने परिवार का भरण पोषण किया। उसकी पत्नी का देहांत तभी हो गया था जब उसका बेटा मोहन मात्र 5 साल का था। रामलाल ने अपनी पूरी जिंदगी अपने बेटे मोहन की परवरिश में लगा दी। उसे उम्मीद थी कि मोहन बड़ा होकर न केवल उसका सहारा बनेगा बल्कि परिवार का नाम रोशन करेगा। मोहन बचपन में बड़ा नटखट था। शुरू में रामलाल को लगा कि यह हर बच्चे की सामान्य बात है, लेकिन जैसे जैसे मोहन बड़ा हुआ उसकी आदतें और खराब होती चली गईं। पढ़ाई में उसका मन कभी नहीं लगता था। शिक्षक भी उसकी शिकायतें लेकर अक्सर रामलाल के पास आते, लेकिन रामलाल ने हमेशा सोचा कि समय के साथ मोहन समझदार हो जाएगा। मोहन जवानी की ओर बढ़ते हुए और भी गैर जिम्मेदार हो गया। गांव के आवारा लड़कों के साथ उसका मेलजोल बढ़ गया। वह सारा दिन आवारागर्दी करता, जुआ खेलता और शराब पीता। रामलाल ने उसे कई बार समझाने की कोशिश की, लेकिन मोहन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। रामलाल ने अपने खेत और घर चलाने के लिए दिन रात मेहनत की। उसने अपने बुढ़ापे की परवाह किए बिना मोहन को अच्छी परवरिश देने का प्रयास किया, लेकिन मोहन को ये समझ नहीं आया। वह हर बार अपने पिता से पैसे मांगता और जब पैसे नहीं मिलते तो गुस्से में घर में तोड़फोड़ कर देता। रामलाल को लगा कि शायद शादी के बाद मोहन सुधर जाएगा। उसने गांव की एक नेक स्वभाव की लड़की सुमन से मोहन की शादी करा दी। सुमन ने शुरू में मोहन को समझाने की बहुत कोशिश की। वह चाहती थी कि मोहन अपनी जिम्मेदारियों को समझे और काम पर लगे, लेकिन मोहन पर इसका कोई असर नहीं हुआ। उल्टा वह अपनी पत्नी पर भी गुस्सा करने लगा। सुमन ने कई बार रामलाल से कहा, पिताजी, मैं मोहन को समझाने की पूरी कोशिश कर रही हूं, लेकिन वह मेरी बात नहीं सुनता। वह दिन ब दिन और बिगड़ता जा रहा है। ये सुनकर रामलाल बेहद दुखी हो गया। मोहन की हरकतों की वजह से रामलाल का जीवन कठिन होता गया। मोहन ने जुए और शराब के चक्कर में घर का बहुत सारा पैसा बर्बाद कर दिया। यहां तक कि रामलाल को अपने खेतों का एक हिस्सा भी बेचना पड़ा। गांव वाले भी रामलाल से कहने लगे, तुम्हारे बेटे की वजह से गांव का माहौल खराब हो रहा है। उसे समझाओ या उसे घर से निकाल दो। रामलाल ने अपने बेटे को समझाने के लिए आखिरी बार उसे बुलाया और कहा, बेटा, मैं अब बूढ़ा हो चुका हूं। मेरी हड्डियां कमजोर हो गई हैं। मैंने अपना सारा जीवन तुम्हारे लिए खपा दिया, लेकिन तुमने कभी मेरी मेहनत की कद्र नहीं की। अगर तुम इसी तरह जुए और शराब में डूबे रहोगे तो हमारा पूरा परिवार बर्बाद हो जाएगा। मोहन ने रामलाल की बात को हल्के में लिया और उसी रात फिर अपने दोस्तों के साथ जुआ खेलने चला गया। रामलाल ने अब हार मान ली। उसने सोचा कि वह अपने बेटे की गलत आदतों के साथ नहीं रह सकता। अगले ही दिन वह गांव के कोने में बने एक छोटे से मंदिर में रहने चला गया। रामलाल ने जाते जाते मोहन से कहा, बेटा, मैंने तुम्हारे लिए सब कुछ किया, लेकिन अब मुझे शांति चाहिए। जब तुम्हें अपनी गलतियों का एहसास हो तो आकर मुझसे मिलना। रामलाल के जाने के बाद धीरे धीरे मोहन का जीवन और मुश्किल हो गया। उसके दोस्तों ने उसे धोखा दिया। जुए और शराब के कारण उसकी सारी संपत्ति खत्म हो गई। सुमन भी अपनी मायके चली गई। मोहन अब पूरी तरह अकेला और बेसहारा हो गया। एक दिन उसे अपने पिता की याद आई। वह मंदिर में गया जहां रामलाल ने अपनी जिंदगी के बाकी दिन बिताने का फैसला किया था। मोहन ने रामलाल के पैरों में गिरकर माफी मांगी। उसने कहा, पिताजी, मैं बहुत बड़ा पापी हूँ। मैंने आपकी मेहनत और प्यार की कद्र नहीं की। मुझे माफ कर दीजिए। रामलाल ने अपने बेटे को गले लगाते हुए कहा, बेटा, अगर तुम अपनी गलतियों से सबक सीख चुके हो और एक नई शुरुआत करना चाहते हो तो मैं हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। ये कहानी हमें ये सिखाती है कि अपने बड़ों की मेहनत और बलिदान की कद्र करनी चाहिए। गलत रास्ते पर चलकर हम न केवल अपना जीवन बर्बाद करते हैं, बल्कि अपने परिवार को भी दुखी करते हैं। समय रहते अपनी गलतियों को सुधार लेना ही जीवन का सही रास्ता है।